हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज की जो फाइनेंशियल इनसाइट है वो एक रिपोर्ट के ऊपर है। आईएमएफ की पूर्व चीफ गीता गोपीनाथन, और जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में एक लेख लिखा है। उन्होंने कहा है कि मार्केट यहाँ से जो टोटल इकोनॉमी है वहां पर ग्लोबल लेवल पर 35 ट्रिलियन का क्रैश आ सकता है। 35 ट्रिलियन का क्रैश आ सकता है। उन्होंने बोला है कि जो 2000 में जो डॉट कॉम क्रैश आया था, डॉट कॉम बबल आया था, उससे भी बड़ा क्रैश ये हो सकता है। तो उन्होंने ऐसी बात क्यों कही, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, उस पर डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने ये 35 ट्रिलियन की ही बात क्यों कही, उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो यूएस की जो टोटल जीडीपी है वो लगभग 29-30 ट्रिलियन की है। और उसका जो मार्केट कैप है वो लगभग, टोटल जो मार्केट कैप है यूएस का, वो लगभग 60 ट्रिलियन का है। यानी कि मार्केट से लगभग 220% ज्यादा। यानी कि जो वहाँ की जीडीपी है और मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो होता है वो 220% के लगभग चल रहा है। तो उन्होंने बोला है कि जो यूएस की जो कंपनीज हैं वहां पर एक बार बहुत बड़ा एक यूफोरिया चल रहा है, और उनकी जो ग्रोथ है उतनी नहीं है जितने की उनमें इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। अभी बात करें तो लास्ट में कुछ समय में ही वहां पर 2.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आ गया है। और वहां पर जो एफआईआई की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो एलोकेशन रहता है, वो लगभग 20 से 21-22% तक रहता था। वो आज बढ़ के 30-31% पे हो गया। सभी देश के जो भी एफआईआई है या जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, विदेशी निवेशक हैं, वो भर भर के पैसा यूएस में ले जा रहे हैं और वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो वहां पर जो एआई का जो एआई का एक बहुत बड़ा बूम चल रहा है, जो डाटा सेंटर का एक बहुत बड़ी तेजी चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट करें। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, जो भी ग्लोबल लेवल पर जो भी इन्वेस्टर, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आगे तेजी निकल जाएगी तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाए और वो इसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो अभी हम बात करें कि उसका जो मार्केट है, यूएस का जो मार्केट है, उन्होंने गीता गोपीनाथन ने बोला है, जो आईएमएफ की पूर्व चीफ रह चुकी है, उन्होंने बोला है कि ये जो है अभी 43% के प्रीमियम पर जो है ट्रेड कर रहा है। यानी कि यूएस के जो मार्केट है बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, लेकिन लोग फिर भी वहां पर लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आईएमएफ की चीफ का ये बयान क्यों चिंताजनक है? उन्होंने बोला है, जो डॉट कॉम बबल सन 2000 में आया था, जब इंटरनेट की कंपनीज आ रही थी और इंटरनेट की कंपनीज बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा था और भर भर के उनमें इन्वेस्टमेंट आ रहा, जैसे कि इस समय एआई का चल रहा है। वो सन 2000 में ये जो इंटरनेट की कंपनीज थी उनमें एक बहुत बड़ी रैली चल रही थी और भर भर के इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। तो उन्होंने बोला है कि 2000 के परिप्रेक्ष्य के ही लगभग ये जो है इस समय माहौल बन रहा है। और जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा तेजी हो जाती है, तो एक लेवल पर जाकर मार्केट को साइडवे या क्रैश होने का डर रहता है। तो उन्होंने ये बोला है, गीता गोपीनाथन ने, कि सन 2000 से भी बड़ी क्रैश आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल लेवल पर जितने भी मार्केट्स हैं, जितने भी देश हैं, उनमें कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। जैसे कि डॉट कॉम बबल आया था 2000 में, तो सारे ग्लोबल लेवल पर जितने भी देश थे सभी उससे इम्पैक्ट हुए थे। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होगा, तो हमारा इंडियन मार्केट भी उससे अछूता नहीं रहेगा और एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर मार्केट में इम्पैक्ट आता है तो हमारे म्यूचुअल फंड भी वहां से काफी इम्पैक्टेड हो सकते हैं और हमारे रिटर्न नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये जो है गीता गोपीनाथन ने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में लेख लिखा है। इस पर मुझे लगा कि मैं चर्चा मुझे करनी चाहिए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।